नमस्कार बच्चों। आज हम वर्गमूल की भाग विधि सिखाएंगे, यानी कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे कैलकुलेट करते हैं हम आपको ये सिखाएंगे। तो देखिए, आप अच्छी तरीके से समझ लें। अगर आपको आता है तो अच्छा है, नहीं आता है तो सीख लें। तो सबसे पहले जो भी संख्या हो उसे लिख लें, चाहे दशमलव वाली हो या ना हो। तो हम सबसे पहले बनाते हैं जोड़े। कैसे? अब देखो, दशमलव अगर नहीं है संख्या में तो दशमलव के ये जो बाईं ओर वाली संख्या है इसके जोड़े हम इस साइड को बनाएंगे, यानी कि दाईं तरफ से बाईं तरफ को ऐसे जोड़े बनाएंगे। तीर का निशान तो मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, इस साइड के लिए जोड़े बनते हैं। अब इधर अगर जोड़ा नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, अकेला अंक रह जाएगा। अब दशमलव के बाद की जो संख्याएं होती हैं उनके जोड़े दाईं तरफ को बनेंगे, यानी कि इस साइड को। अब इसमें क्या होता है कि अगर पूरा जोड़ा नहीं बनता है या तो बन जाएगा, और अगर नहीं बनेगा तो उसके लिए एक जीरो बढ़ाकर पूरा जोड़ा बनाना पड़ेगा। किधर? दशमलव के दाईं ओर। दशमलव के बाईं ओर के लिए कोई कंडीशन नहीं है, अकेला अंक रह जाता है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद जब जोड़े बन गए फिर हम देखते हैं कि ये जो अकेला अंक है, अगर दो होते तो दो में देखते, अकेला है तो अकेले में भाग करेंगे किसी से। जैसे दो से ट्राई करें, दो दूनी चार, तीन तिया नौ, ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, दो से भाग कर देंगे, दो दूनी चार। अब दो यहाँ पर भी हमने लिख दिया है नहीं, दो दूनी चार। अब दो को यहाँ पर दो बार लिखते हैं, वर्गमूल में दो बार और घनमूल में तीन बार। हमने घनमूल की वीडियो भी बनाकर डाल रखी हैं। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, आप इसे माइनस कर देंगे, तो ये घटाएंगे मतलब, तो ये कितना बचा, चार बचेगा। और अब एक जोड़ा पूरा उतरता है, तो पूरा जोड़ा आपने उतार लिया। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया, दो और दो चार हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर सोचेंगे कितने बार जाएगा। मान लीजिए हम एक बार चाहते हैं तो एक यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे। जैसे एक बार यहाँ लिख दिया और यहाँ भी लिखेंगे। अब यहाँ जो लिखा है उससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब इसे देखा मल्टीप्लाई करके 41 तो काफ़ी कम है, तो हम ऐसे ही करके बड़े अंक सोचेंगे। मान लीजिए आपने ऐसे तीन लिया, अब तीन से भी बहुत कम हो रहा है मान लो। अब ये तो काफ़ी 463 है, तो हम 8 या 9 लें। तो जैसे कि हमने 9 ले लिया, तो 9 से यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करेंगे आप। अगर यहाँ 9 लिखेंगे तो एक 9 ये इस तरीके से लिखा जाएगा। अब 49 की, यानी कि 9 टाइम अगर डिवाइड कर रहे हैं हम, तो 49 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पर 49 को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या यहाँ से देख लें 9 से इसे, तो 9 9 81 का एक आ गया और 8 बचेगा। अब 9 चौक 36 और 8 आपका बचेगा 44, तो ये आ गया 44। इसे माइनस करेंगे तो 3 में से एक जाएगा तो 2 बचेगा, और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब जोड़ा उतरना है। अब देखिए दशमलव आ गया तो दशमलव यहाँ पर पहले लगा लेंगे, और ये एक पूरा जोड़ा, हमेशा जोड़ा उतरता है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 9 18। अब एक हासिल का, एक और चार 5। फिर यहाँ पर सोचेंगे कितने बार जाएगा। अब देखिए एक बार तो बहुत कम हो जाएगा, क्यों, 581। अब 500 अगर मान लें कि यहाँ जीरो ही है तो 500 से ऐसे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि 5 चौक 20, कम से कम 4 बार तो या 3 बार जाएगा। तो हमने यहाँ पर 3 बार पहले छोटा नंबर ट्राई कर लिया, तो 3 बार देखा, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 2 3 पंजे 15 और 2 17। अगर 4 देखते, अगर आप इस तरीके से ही देखेंगे, 4 4 चौक 16, एक 4 अट्ठे 32 और एक 33, और 4 पंजे 20 और 3 23, ज़्यादा हो रहा है तो आपने क्या किया, 3 बार यहाँ पर चला जाएगा, तो ये आपका आ गया 1749। फिर इन्हें घटाएंगे। अब यहाँ पर 3 बार गया है तो एक बार और लिखेंगे, तो इन्हें जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा इस तरीके से। फिर यहाँ पर इसी तरीके से सोचेंगे, एक जोड़ा आपका, पहले तो इसे घटा लें तो 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ पर तो 0 बचेगा, और 12 में से 7 गया तो 5 बचेगा। अब जोड़ा आपका पूरा उतरेगा, तो ये जोड़ा उतार लिया। अब यहाँ इसी तरीके से फिर सोचेंगे कितने बार जाएगा, तो आप इस तरह से ट्राई करेंगे कि 6 या 7। तो हमें पता है कि ये 50,000 है, तो
5000 का 10 गुना तो है ही कम से कम, तो 8 बार हमने देख लिया, तो 8 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से फिर तो 8 से इसे मल्टीप्लाई करिए, तो 8 अट्ठे 64, इस तरीके से। तो ये मल्टीप्लाई करके आपका ये इस तरीके से आ जाएगा। अब ये आगे इसी तरीके से चलता रहेगा, यानी कि 8 बार गया। आप कितने स्थान तक निकाल सकते हैं, तो दशमलव के 2 स्थान तक आप निकाल लें, तो आपका ये आपका इसका वर्गमूल कितना हो गया, 29.38। तो ये आपकी भाग विधि है। तो मैं समझता हूँ आपके समझ में आ चुकी होगी। धन्यवाद।